जब वो सुबह उसके घर गया, उसकी सास मौजूद थी, उसका जेठ भी था और उसकी नंदे भी थी। ठीक है, घर में सारे अफराद मौजूद। हम आपके पास आए, आपकी आवाज़ बनने हैं, असल वजह बताएं जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ। असल वजह यही है कि आप उसकी सास से ये पूछें, उन्होंने बीच में बैठ के कत्ल करवाया और इन्होंने सुबह का कत्ल किया और 5:30 बजे इसकी जो बड़ी नंद का बेटा है उसको भेज के हमारे घर पे बता रहे हैं कि आपकी बहन को कोई कत्ल कर गया। उसकी नंदे यूं खड़ी हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है, यूं खड़ी हैं बिल्कुल स्टिल, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कत्ल एक हुआ पड़ा है, कोई रोने की आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका बंदा प्रॉपर एक्टिंग कर रहा है, पूरे घर में यूं भाग रहा है। कत्ल करके ये लोग ताला लगा के चले गए। लाश अंदर है, लाश अंदर है, बेटी को सीने पे डाला हुआ है और बेटे को पाँव पे, और बच्चे खून में पूरे लथपथ थे। जेठ ने इज्जत लूटने की खातर उन्होंने उसके साथ जाती करने की कोशिश की है। हमारी बच्ची इज्जतदार था। आप समझ रहे हैं कि जेठ ने अपनी भाभी पे गंदी नजर डाली हुई थी, तो आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वजह हो सकती है। ये गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। ये बात कैसे कर सकते हैं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੀ ਭੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ ग्रीन टाउन के इलाके बागरिया के अंदर, जहाँ पर जेठ ने अपनी भाभी का गला कर उसको कत्ल कर दिया गया। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, आए से पूछते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और अभी तक कौन कौन से लोग गिरफ्तार हो गए हैं, क्या ये ज़ाती रंजिश की वजह से है या क्या वजह है। इससे कुछ कबल पहले 4 साल पहले इसने पसंद की शादी की थी। आए उनकी फैमिली से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आ जाइए। क्या लगती हैं आप? फुप्पी। मुकद्दस की फुप्पी लगती हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, जेठ ने क्यों अपनी भाभी का कत्ल किया? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ वजह की बनी? मुकद्दस ने कहीं दस्या है कि काच लड़ाई झगड़े ਕੋਈ ने ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਉਧਰ ਮਾਮਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸੋ ਸੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਰ ਸੁਖ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੀ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਣੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ FIR ਦੇ ਮਤਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜੇਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੇਠ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ। मतलब मौजूद ने, इकट्ठे ही रहते सन, सास भी आप फुटेज देख सकते हैं जहाँ जब कत्ल हुआ मुकद्दस का, वहाँ पर उसका शौहर भी उस कमरे में मौजूद था और देखा जा सकता जेठ तो आला कत्ल समेत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने शौहर, उसके हस्बैंड और उसके वालिद को गिरफ्तार किया है। अब देखते हैं तीनों भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। की वजह समझते हो कि मुकद्दस ने कहीं दस्या है कि लड़ाई झगड़े कोई धमकी ऐसी कोई? नहीं गल दसी नहीं सी। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਆਣਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਘਰ ਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੁੱਟਣ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂਭਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਭੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। 3-4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। अच्छा मुझे ये बताओ आपकी सिस्टर को क्या परेशानी, किस वजह से मारा? इनकी लड़ाइयाँ होती थे, ये क्यों इधर उधर जाती थे, ये कहते थे मारते थे इतने पारे। आप आते थे इधर घर पे उनको मिलने, बहन को? हम पास ही रहते हैं, बहन का घर साथ ही है। ठीक है, सुबह 10 बजे बड़ा भाई गया है, इससे जो बड़ा भाई है वो सुबह 10 बजे गया, उसको उसने पराठा बना के दिया है, 100 रुपए दिया है। 2 बच्चे हैं मुकद्दस के, 6 साल की बेटी है, वो 6 माह की बेटी है जी, और 3 साल का बेटा है। उसने 100 रुपए दिया और कहती है कि जाओ मसलन के ना इसको ना चीज़ लेके चलो। उसने कहा कि आ जाओ घर, कह रही है कि मैं आती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो गया है ना भाई घर चला गया, उसके बाद इन्होंने कत्ल किया है। जब वो सुबह उसके घर गया, उसकी सास मौजूद थी, उसका जेठ भी था और उसकी नंदे भी थी। ठीक है, घर में सारे अफराद मौजूद थे। इन्होंने मिल के कत्ल किया। सास और जो नंदे थी बाहर सेन में गेट के आगे बैठी हुई थी। अच्छा। ठीक है, और ये तीनों भाई अंदर कत्ल करते रहे हैं। तीनों भाई का मतलब शौहर भी, जेठ भी, और एक उसका छोटा जो देवर है ना हमाद, और रिजवान और फाइज, उसका फैज कहते हैं, फाइज बोलते हैं उसको। ठीक है, ये तीनों। और इन्होंने सुबह का कत्ल किया और 5:30 बजे इसकी जो बड़ी नंद का बेटा है उसको भेज के हमारे घर पे बता रहे हैं कि आपकी बहन को कोई कत्ल कर गया। तो हम आपके पास आए हैं, आपकी आवाज़ बनने हैं, असल वजह बताएं जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ। असल वजह यही है कि आप उसकी सास से ये पूछें, उन्होंने बीच में बैठ के कत्ल करवाया। उसकी नंदे यूं खड़ी हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है, यूं खड़ी हैं बिल्कुल स्टिल, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कत्ल एक हुआ पड़ा है, कोई रोने की आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। उसका बंदा प्रॉपर एक्टिंग कर रहा है, पूरे घर में यूं भाग रहा है। कत्ल करके ये लोग ताला लगा के चले गए। लाश अंदर है, लाश अंदर है, बेटी को सीने पे डाला हुआ है और बेटे को पाँव पे, और बच्चे खून में पूरे लथपथ थे। और बाद में आके उसी का ही बंदा जो है ना ताला खोलता है और पूरी वो अपनी बीवी को नहीं पकड़ रहा, बच्चों को नहीं पकड़ रहा, और वो पॉइंट चेक करवा रहा है। ये हथौड़ी पड़ी है, ये छुरी इधर रख गया, ये हो गया, वो हो गया। जेठ ने इज्जत लूटने की खातर उन्होंने उसके साथ जाती करने की कोशिश की है। हमारी बच्ची इज्जतदार था। आप समझ रहे हैं कि जेठ ने अपनी भाभी पे एक गंदी नजर डाली हुई थी अपनी भाभी से। तो आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वजह हो आप सकती है। ये गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मारा क्यों है? आपके घर में जब सारे रह रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उसको एक दिन पहले रात को उसको इतना मारा उसके जेठ ने, क्यों मारा है? फिर बाद में बंदा आता है, बंदा भी मारता है, किस वजह से मारा है? मुकद्दस के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभी भी थाने से आए हैं, और एक जवान बेटी 20 साला, और ना तो उसकी वालदा है ना उसकी कोई बहन है। और इनके वालिद से पूछते हैं कि एक बेटी का गम, कहते हैं ना कि जवान बूढ़े कंधों पर जवान बेटा या बेटी का जनाजा ना जाए, ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन हमने देखा है कि लाहौर में ऐसे कई वाक़यात हैं, बूढ़े कंधों पर जवान बच्चों का जनाजा जाता है। और इस बाप से पूछते हैं, जब जवान बेटी का जनाजा अपने कंधों पर लेके जा रहे थे तो उनकी क्या कैफियत थी? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो हम आपके गम में बहुत शरीक हैं। मुकद्दस 22 साला, कैसी बेटी थी? बहुत अच्छी बेटी थी, तो कभी नहीं भूल सकती। तो सानू ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। बंदा कैसा सी होता?
ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਹੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਰਜ਼ਵਾਨ ਜਿਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ। ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ। ਸੱਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ। ਮਲਵਤ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੰਛਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ- इंसाफ मिले बस। इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये बूढ़ा बाप अपनी बेटी का इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अभी तक मुतअद्दिद इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी जो हुक्मरान हैं इनके पास चल के नहीं आया। किसी हुक्मरान ने इनकी दाद रसाई नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि हम मुक़द्दस का आपको इंसाफ लेके देंगे। मरियम नवाज़ तो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, मुक़द्दस की तो माँ भी नहीं है। खुदारा आप माँ बने, उसको इंसाफ दिलवाएं।